नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। आज अपनी इस खुसूसी पेशकश में हम आपको उन तमाम मनाजिर से वाकिफ करवाएंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान भर के जो मदारिस हैं वहां पर जश्न जमहूरिया की तकारीब का इनेकाद किया गया। क्या जोश, क्या वलवला रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जद्दोजहद आज़ादी से हुसूल आज़ादी तक मदारिस इस्लामिया ने गैर मामूली किरदार अदा किया है। उलमाए कराम ने मुल्क के लिए जो कुर्बानियां पेश की वो हमारी तारीख का सुनहरा और निहायत रोशन बाब है। माजी में मुल्क पर निसार कुर्बान होने वाले लोग आज भी मुल्क के इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखने में पेश पेश ही रहते हैं। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। गुलामी की जंजीरें तोड़कर खुली हवा में सांस लेने का एहसास ही जिंदगी है, ताबंदगी है। लेकिन इस ताबंदगी के लिए कितने लोगों ने अपने घर बार, खानदान, अहलो अयाल, जानो माल के नजराने पेश किए, ये कहीं ना कहीं हम आज शायद भूलते जा रहे हैं। हालांकि एक सच्चाई है कि मौजूदा अहद में उन मुजाहिदे आज़ादी और मुहिब्बान वतन को फरामोश किया जा रहा है जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये सुनहरी आज़ादी नसीब हुई थी। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों उलमाए कराम और हजारों अहले ईमान ने इस आज़ादी के लिए अपना सब कुछ हिंदुस्तान पर न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। आज मुट्ठी भर लोग मदारिस इस्लामिया को गलत अंदाज से देख रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं और जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। हालांकि हम तो यही कहते हैं कि जो मजहब वतन की मोहब्बत को जुज़्व ईमान करार देता हो, उसके मानने वालों की हुब्बुल वतनी पर आखिर शक कैसे किया जा सकता है। आज 7वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हम एक खास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिसमें हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मदारिस में मुनक़िदा शानदार तकारीब की झलकियां दिखा रहे हैं। चलिए दिल्ली से शुरुआत करेंगे, जहां की मुख्तलिफ मदारिस इस्लामिया में जश्न जमहूरिया का इनेकाद किया गया। इसमें शहर भर के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों, खासतौर पर उलमाए कराम के किरदार से रोशनास कराया गया। साथ ही हिंदुस्तान की यकजहती, भाईचारगी का पैगाम भी आम किया गया। और सबसे खास बात कि मदरसे के इस प्रोग्राम में गैर मुस्लिम भाइयों को भी खासतौर से दावत दी गई थी। हर जगह देश की अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए तालीम दी जाती है। कुछ लोगों को कौम से भी एलर्जी हो सकती है, मदरसे से भी एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को देश की आज़ादी में 2 रत्ती भर का योगदान नहीं रहा, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस कौम ने बहुत कुछ दिया है इस देश की आज़ादी के लिए, अपने बच्चों को फांसी के तख्तों पर झुलाया है, ये देश जितना मेरा है इतना इस भाई का भी है। जामिया अबू बकर सिद्दीक अल इस्लामिया के तहत बहुत सारे मदारिस चल रहे हैं और उसके अंदर यही बताने की कोशिश की जाती है कि जिस तरीके से हमारे असलाफ ने, पुरखों ने मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये पूरी तारीख़ भरी पड़ी है, उसका इआदा कराते हैं और लोगों को बताते हैं कि मुल्क की तामीर व तरक्की में जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके उससे पहले एक लंबी फ़हरिस्त है जिन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। आज भी उस तारीख़ को हम दोहराएँ ताकि मुल्क की मोहब्बत हमारे रगों में जिस तरीके से रची बसी है उसको बाकी रखा जा सके। एक चीज़ थी जो सारे भारतीयों को इस देश, महान देश के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत कर सकती थी, वो इसका संविधान था। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए जिस तरीके से देश को आज़ाद करने में कुर्बानी दी, इस संविधान को बनाने में भी उसी तरीके से खूने जिगर जलाया। और मुसलमान और हिंदू के यहाँ बात नहीं है, यहाँ कोई भी भारतीय है किसी तरह से उसकी निस्बत है तो उसकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी और सबसे बड़ी कुव्वत यही भारत का संविधान है।
चलिए अब बेंगलुरु का रुख करेंगे, जहां के दीनी मदारिस और मुस्लिम तालीमी इदारों में जश्न यौम जमहूरिया की तकारीब का इनेकाद किया गया। सिटी जामे मस्जिद के रूबरू जामिल उलूम के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन ने तिरंगा लहराया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के कैंपस में इदारे के सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने परचम कुशाई की और इस मौके पर तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीत और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। यौम जमहूरिया के मौके पर अल अमीन कॉलेज के तलबा ने बेंगलुरु से लेकर रामनगरम तक एक साइकिल रैली भी निकाली और इस रैली का मकसद ड्रग्स, रैगिंग और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाम में बेदारी लाना रहा। तालीमी इदारों के नुमाइंदों का कहना यही है कि हिंदुस्तान के आईन में सभी शहरियों को यकसा हुकूक दिए गए हैं। मुसलमान तालीमी तरक्की की जानिब खास तवज्जो दें। तालीम के जरिए ही मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम दी जा सकती है। मुल्क से मांगने के बजाय मुल्क को कुछ देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। हरी झंडी चढ़ाई क्या मैं खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि अल अमीन मिशन उसके ज़रिए से तकरीबन 400 तलबा और तालिबात MBBS के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। ये एक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से कश्मीर में हर जगह अल अमीन के बैनर से तालीमी खिदमत हो रही है। आपको ये सोचना चाहिए कि मुल्क हमको क्या दिया है, ये नहीं कि हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुल्क को हम क्या दे सकेंगे। तो मैं यौम जमहूरिया की तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज के माहौल में तालीम की बहुत ही अहमियत है, इसलिए ट्रस्ट ने सोचा कि मस्जिद के साथ दीनी तालीम के साथ अस्सी तालीम भी दें। ये सोच करके हमने 2 बच्चों से तालीम का आगाज़ किया था। अल्लाह के फजल करम से आज तकरीबन 3,500 पौने 4,000 बच्चे यहाँ पर तालीम पाते हैं। और इस मुल्क में रहने के लिए एक निज़ाम मुरतब किया गया है। यहाँ हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है। क्या करें, कुछ मुट्ठी भर लोग इस आज़ादी को छीनने के लिए और इस पूरे निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का एक बहुत बड़ा तबक़ा इसके मुखालिफ काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तूर हिंद में इतने बेहतरीन उमूर हैं कि आपस के इत्तेफाक के लिए और हम सबको मिलजुल कर रहने के लिए और हमारे बुनियादी हुकूक सब उसमें मौजूद हैं और बस इसको चलाना है। नौजवान आजकल गांजा अफीम में इतना मुतला हो गई, बताना हमारे बस के बाहर है। ऐसे माहौल में हमारा जो नौजवान तबका, जो हमारा स्टूडेंट्स का तबका है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अवेयरनेस काम के वास्ते अवेयरनेस लेके जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि है ना अच्छाई में क्या क्या फ़ायदे हैं। और अब मुंबई का रुख करते हैं, जहां के मदारिस इस्लामिया ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ यौम जमहूरिया मनाया। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मदारिस इस्लामिया ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने हुब्बुल वतनी के गीत पेश करके वहां मौजूद तमाम हाजरीन को खूब महसूस किया। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया का मौका है। इस मौके पे जमहूरिया
हिंद के इजहार के लिए बच्चों की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के गीत वतन की मोहब्बत में और वतन की कुर्बानी पे पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े जो बच्चों के अंदर जो वतन की मोहब्बत और वतन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है, हम उन बच्चों के दिलों में अभी से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मौके पे यहाँ पे एक इनामी मुकाबला भी रखा गया है, जिसमें बच्चे बयान करेंगे, जो मुख्तलिफ़ कौमी गीत पढ़ेंगे, तराने पढ़ेंगे, और उनके दरमियान जो कंपटीशन होगा उसमें बच्चों को इनाम से भी नवाजा जाएगा। हम मदरसा गुलशन मोहम्मद पढ़ते हैं। हमको बहुत खुशी है कि हम 26 जनवरी के दिन हम लोग जलसा करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यौम जमहूरिया की हम खुशी मना रहे हैं। सारे मदरसों के बच्चे यहाँ पे जमा हुए अपने अपने प्रदर्शन अपने चीज़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, अपने मुल्क से, अपने देश से हमें बहुत खुशी है, अपने मुल्क से प्यार है। और चलिए अब लखनऊ की बात कर लें। लखनऊ और कुर्बुजवार के इस्लामिक मदारिस और मकातिब में जश्न जमहूरिया की खुशियां देखने के मिली। दारुल उलूम फिरंगी महल में बच्चों ने तिरंगे के पेंटिंग मुकाबले में हिस्सा लिया, शजरकारी की गई और साथ ही ये अहद किया गया कि जब तक जिंदा रहेंगे मुल्क की आन बान शान को बढ़ाते रहेंगे, इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान न्यौछावर करते रहेंगे। सुफियान साहब, मुख्तलिफ इल्ज़ामात, मुख्तलिफ अंदाज की बातें मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक़ से, लेकिन जिस अंदाज की खुशी महसूस की जा रही है हम देख सकते हैं इस ख़ास दिन पर, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मदारिस इस्लामिया का एक इतिहास, एक तारीख़ रही है जंग आज़ादी में, और यही वजह है कि 1857 से लेकर 1947 तक मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को सूली पर लटकाया गया, उनको शहीद किया गया। शाह फजल हक अल्लामा फजल हक खैराबादी हों, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी हों, अल्लामा जाफ़र थानेसरी हों, मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को काला पानी की सज़ा मिली। तो ये आज इसका नतीजा है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और यही खुशी है कि आज मदारिस इस्लामिया के अंदर चूँकि उनके बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानी दी है, लिहाजा हमारा सबसे पहला हक़ ये बनता है कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद करके 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन को एक आज़ादी और जश्न के तौर पर मनाएं। यही वजह है कि आज दारुल उलूम फिरंगी महल में बड़े पैमाने पर बच्चों ने तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने मुल्क से तई वफ़ादारी को और अपने मुल्क के तई जज्बे का इजहार करते हुए आज यहाँ पर तिरंगा पेंटिंग में हिस्सा लिया है। मुख्तलिफ़ किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, लेकिन हम भी देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मदारिस से हम सफ़र करके अभी आप तक पहुँचे हैं कि एक पैगाम को यकीनी बनाया जा रहा है हुब्बुल वतनी के ताल्लुक़ से। कहा जाता है कि हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले हमेशा से इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए न तो खून का एक कतरा बहाया है और यहाँ तक कि पसीने का भी एक कतरा नहीं बहाया होगा। यही लोग आज मदारिस इस्लामिया पर तरह तरह की उंगलियाँ उठाते हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारे ईमान का जुज़ है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, मोहब्बत ईमान का जुज़ है, और अगर हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हम किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए या किसी को दिखलाने के लिए नहीं करते हैं। ये हमारा मुल्क है और हमारा इस पर हक़ है, लिहाजा हम इस जज्बे को पेश करने के लिए मुल्क से मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा ये थे जनाब सुफियान निज़ामी साहब, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर आज भी ये पैगाम दिया है कि नहीं, जिस अंदाज़ के पैगामात मदारिस इस्लामिया से हुब्बुल वतनी का ताल्लुक़ से माजी में दिए गए थे वो आज भी दिए जा रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी दिए जाते रहेंगे। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और लखनऊ के ही ऐशबाग में दारुल उलूम फिरंगी महल में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने परचम कुशाई की। जश्न जमहूरिया के प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने दिलजोई के साथ हिस्सा लिया। और वहीं राजस्थान में जयपुर में अगर जाएंगे तो मदारिस इस्लामिया में यौम जमहूरिया धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मदारिस इस्लामिया के तलबा और तालिबात ने रामगंज बाजार में बैंड बाजे के साथ संविधान जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान रैली का जायजा लिया हमारे साथी अरबाज अहमद ने।
गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरियत का ये ख़ास दिन आप देख सकते हैं कि बैंड बाजे के साथ में ये मदरसा सेलिब्रेट कर रहा है, जहां पर बाकायदा बड़ी ही शान और शौकत के साथ में एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें बैंड की धुनों पर देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं और एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे देश के संविधान को पूरी तरह से तमाम वो लोग, पूरी आवाम मिलजुल करके वो इज्जत दें। तमाम जो मदरसों के स्टूडेंट हैं यहाँ पर इकट्ठे होकर के बाकायदा एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो लोग हैं वो अपने संविधान को समझे, इसके महत्व को समझे, हमारे आइन को समझे। और यहाँ पर एक बड़ी शान और शौकत से एक रैली निकाली जा रही है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें बैंड बाजे के साथ में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे देश का संविधान है उसकी रक्षा करना ज़रूरी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पर तमाम लोग जो कि मदरसों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आसपास के जो लोग हैं जो शामिल हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी रैली यहाँ पर है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसकी शुरुआत एक बैंड बाजे से हुई है। अलग अलग तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, बच्चों ने अलग अलग रंग बिरंगी ड्रेस पहन करके यहाँ पर बाकायदा बड़े मैसेज दिए हैं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का संदेश यहाँ पर दिया गया है। तमाम मज़हब के लोगों के जो कपड़े हैं बाकायदा वो पहन करके बच्चे यहाँ डेमो दे रहे हैं मदरसे के, जो बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग आपस में भाई भाई हैं। छोटे से बच्चों ने बाकायदा ड्रेसअप किया है, गेटअप लिया है और हमारे देश की उस विविधता को और उस जो हमारा संविधान है उसकी खासियत को यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इसे समझें, हमारे आइन की ताकत को समझें, हमारे संविधान की ताकत को समझें। देखिए, हमें खुशी है 70वें गणतंत्र दिवस में ज़बरदस्त जोश है हमारे बच्चों में, उनके वालिदैन में और मुकामी लोगों में, और बड़े जोश व खरोश से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे बच्चों ने रैली निकाली है 1 किलोमीटर की और उसके बाद अब प्रोग्राम शुरू होंगे, कल्चरल प्रोग्राम जो वो हमारी विशेषता है, और उसमें सारी कौमी यकजहती के प्रोग्राम और दूसरे ऐसे प्रोग्राम जिससे लोगों को मोटिवेट हो और इस गणतंत्र दिवस का मतलब समझे और अपने जीवन में उसको सार्थक करें। गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज का दिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाने का दिन है, क्योंकि ये दिन ऐसा है जिस दिन हमारे देश का आइन, संविधान लागू हुआ। और आज ये देखते हैं कि इस देश के संविधान में ऐसी खूबसूरती है कि इसमें हर धर्म मजहब के लोग शिद्दत के साथ में इसको मनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो बच्चे सब धर्म मजहब के लोग बैठे हैं और इतने शानदार से तिरंगा यात्रा निकाली गई, और ये सारे बच्चे भी इस देश की धरोहर हैं। और इस तरह की जब एक सामाजिक एकता और देश के प्रति के जो आयोजन होते हैं वो होते रहें तो एक माहौल खुशनुमा बनता है और एक मैसेज जाता है कि हमारा देश दुनिया में अफजल है, इस देश का कोई सानी नहीं है। बाकायदा 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये लंबी रैली निकाली जा रही है, बाकायदा अलग अलग मैसेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं और जो लोग हैं तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं। इसके अंदर बच्चे शरीक हुए हैं, बुज़ुर्ग शरीक हुए हैं, औरतें शरीक हुई हैं। तमाम लोग मिलजुल कर के इस ख़ास दिन को बहुत ही देखा जाए तो खुशी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन एहसान के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब रुख करेंगे गुजरात का, जहां अहमदाबाद के सरखेज इलाके में मौजूद मदरसा जामिया इब्ने अब्बास में भी परचम कुशाई कर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों और असातिज़ा ने यौम जमहूरिया के जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने नात और तकरीर के जरिए जंग आज़ादी में उलमाए कराम के अलावा दीगर शुहदा की कुर्बानियों को याद किया। इस सिलसिले में जामिया इब्ने अब्बास के मुहतमिम मुफ्ती रिजवान तारापुरी ने कहा कि आज के दिन दीनी मदारिस में खुशी का माहौल देखने लायक होता है और सिर्फ आज के ही दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों पहले से बच्चे जोश खरोश के साथ इसकी तैयारी करते हैं। भरपूर जश्न की आज़ादी और यौम जमहूरिया पर भरपूर जश्न मनाते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। इस मुल्क में हमारी शमूलियत, हमारी शिरकत, हमारी कुर्बानियों को याद करते हैं और लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाने में मुसलमानों की बड़ी कुर्बानी, बड़ा हिस्सा रहा है। संविधान है तो देश आज़ाद है, देशवासी आज़ाद है, और अगर बंधारण का गला घोट दिया गया, जमहूरियत का गला घोट दिया गया
तो फिर आज़ादी का कोई माना और कोई मकसद बाकी नहीं रहता। वहीं गुलबर्गा के मदरसों और अक़लियती तालीमी इदारों में भी बड़े पैमाने पर यौम जमहूरिया का इनेकाद किया गया। सुबह से ही परचम कुशाई की गई। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने यौम जमहूरिया की अहमियत पर भी रोशनी डाली। मदरसा फातिमा निस्वा में भी बच्चियों ने तिरंगे को अपने खास अंदाज में सलामी पेश की। तालिबात ने अपने अपने अंदाज में यौम जमहूरिया की अहमियत से भी वाकिफ करवाया और इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को खास तौर से याद किया गया। और चलिए अब उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। पहले मेरठ की बात करेंगे। मेरठ के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में जलसों का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई की रस्म के बाद जलसे में मौजूद उलमाए हजरात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने यौम जमहूरिया की अहमियत का जिक्र करते हुए मुल्क की सालमियत और आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। जिला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम निकाली गई प्रभात फेरी के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने भी तिरंगा रैली निकालकर अपने अंदाज में जश्न यौम जमहूरिया मनाया। आज की जो कदरें हैं उसको अपनी नई नस्ल को बताना चाहिए कि हमारा देश जो है किन उनसे गुजर के आया यहाँ तक जो हम तक पहुँचा है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर हम देश की कदरों को या अपने कानून को नहीं समझेंगे तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान के अनुसार ही सब सरकारें, सब मदरसे, सब कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो संविधान के अंतर्गत ही चलें। संविधान से ऊपर होकर कोई चलेगा तो वो नुकसानदायक होगा देश के लिए। और अब चलिए महाराष्ट्र का भी रुख कर लें, जहां मालेगांव में यौम जमहूरिया बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी दीनी और असरी मदारिसों में रस्मी परचम कुशाई की गई। स्कूलों में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए वतन अजीज की आज़ादी और आज़ादी में उलमाए कराम के किरदार को यहाँ खास तौर से बयान किया। आज यौम जमहूरिया है। यौम जमहूरिया और इसी तरीके से 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दोनों अय्याम बड़े तज़्को एहतशाम। वहीं यौम जमहूरिया के मौके पर अजमेर की ख्वाजा मुईनुद्दीन की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी परचम कुशाई की गई। इस मौके पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें खास दुआ का इनेकाद किया गया और मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खास दुआएं मांगी गई। और नांदेड़ के दीनी मदारिस में यौम जमहूरिया तकरीबात का जोशो खरोश के साथ एहतमाम किया गया। अर्धापुर में मदरसा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मकतूम में परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। अर्धापुर के पुलिस इंस्पेक्टर महादेव ने परचम कुशाई की। मदरसे के तलबा ने कौमी गीत के जरिए तिरंगे को सलामी दी। तकरीब में तलबा की हौसला अफजाई के लिए यहाँ के मकामी समाजी कारकुनान और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और यौम जमहूरिया की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मुमरा में भी मदारिस और दारुल उलूम में परचम कुशाई की गई। मदारिस के तलबा ने बड़ी रैली निकाली और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बेशतर कॉलोनीज और सोसाइटीज में कई कल्चर प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया और मुजाहिदीन आज़ादी और उलमाए कराम की कुर्बानियों को खास तौर से यहाँ याद किया गया। यौम जमहूरिया के मौके पर मुंबरा में बहुत ही चहल पहल रही। हर दीनी तंजीमें, हर मदारिस, स्कूल और जगह जगह पे परचम कुशाई हुई और हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। हिंदुस्तान का तराना गाया गया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ईद सा लग रहा है माहौल। पूरे मुंबरा में एक जश्न का माहौल था और सब लोगों ने अपने मुल्क के लिए और जमहूरियत की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की और पूरे बेहतरीन अंदाज में सब लोगों ने मिल करके यौम जमहूरिया मनाया।
वहीं अमरावती के जामे बिस्तान फातिमा लड़कियों के अरबी मदरसे में भी बड़े जोशो खरोश के साथ यौम जमहूरिया मनाया गया। इस मौके पर मदरसे की तालिबात ने कौमी तराने और हुब्बुल वतनी के गीत और ड्रामे पेश किए। तकरीब में शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत कर इन तालिबात की हौसला अफजाई की। वहीं विजयवाड़ा के सैयद शाह बुखारी मदरसे में भी जश्न यौम जमहूरिया खूब मनाया गया। इस मौके पर अल्ताफ राजा ने कौमी परचम लहराया और स्कूली तलबा की बड़ी तादाद मौजूद रही, जिसने यहां मौजूद तमाम लोगों को कौमी गीत और तराने हिंदी गाकर खूब महसूस किया। अल्ताफ राजा ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, मदारिस में जश्न जमहूरिया, हमें पूरी उम्मीद है कि न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी आज की खुसूसी पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें इजाजत दें। आदाब।